मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, टॉट 1 लाख+ स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई, आईओक्यूएम, आईएसआई एंड सीएमआई, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, आईएनपीएचओ, एनटीएससी क्वालिफाइड, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर प्रॉब्लम। पहली तरह की क्वेश्चन कौन सी होगी? इंटीजर प्रॉब्लम। इंटीजर प्रॉब्लम बेटा मैं किसके अंदर बात कर रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये ए और बी में कुछ ना कुछ वेरिएशन करेंगे, ए और बी में कुछ ना कुछ वेरिएशन करेंगे, बोलेंगे इंटीजर रूट है इसके, इंटीजर रूट है, ए और बी में कुछ वेरिएशन करेंगे और फिर आपको सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अंदर मुद्दे की बात क्या है कि ए और बी अगर इंटीजर है, इसका डी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक मुद्दे की बात यह है, ठीक है, और फिर एक मुद्दे की बात यह होगी कि बी अल्फा बीटा ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर एक मुद्दे की बात यह होगी कि ये दो इंटीजर्स का सम है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको काफी सारे प्रैक्टिस करने हैं। इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जब प्री आरएमओ कोलकाता और मुंबई में हुआ करता था तब ये क्वेश्चन रेगुलर फीचर हुआ करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। इंटीजर के अंदर एक और क्वेश्चन आता है, व्हेन एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स एंड कुछ इस तरह का रिलेशन दिया होता है, एक ही रिलेशन दिया हुआ है, उसमें क्या है, कुछ या तो परफेक्ट स्क्वायर का सम होता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपका एक्स वाई जेड निकल जाता है। मगर इसके अंदर भी क्या दिया होता है, एक्स वाई जेड इंटीजर दिया जाता है। ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तरह का क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये एक मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है इंटीजर प्रॉब्लम्स को। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटीज बेस्ड। जैसा मैंने आपको बताया आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें एक क्वेश्चन फेवरेट है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो फिर कुछ ना कुछ आपको दिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और आपको वैल्यू निकालनी थी सिग्मा a⁵ अपॉन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। राइट, एक ये हो गया। दूसरा क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए इस तरह की कुछ तीन प्रोडक्ट दे दिया आपको, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्वेश्चन दे दिया और यहां पे एफ ए एफ बी एफ सी, मतलब एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसा आपको ए में फंक्शन दिया है वैसा ही बी में होगा, वैसा ही सी में होगा। ये किसका क्वेश्चन हो गया दोस्तों? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक से बेस्ड जो अलजेब्रा है उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने दो क्वेश्चन यहां से लिए हैं, आइडेंटिटीज बेस्ड और अलजेब्रा और फिर इंटीजर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिए। आइडेंटिटीज बेस्ड में मिसलिनियस इक्वेशन भी आती है, मिसलिनियस इक्वेशंस। तो मतलब आपको ए बी सी के अंदर तीनों सिमिलर टाइप की इक्वेशन दे रखी होंगी और आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड। डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, 2 3 5 एटसेट्रा, इनका डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एग्जांपल 1 3 a 0 b 3, 1 3 इज divisible by 13, find number of ordered pairs of AB।
इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ही मैं इसको लेता हूं, सम ऑफ डिजिट्स को, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब होता है, जैसे एस 456 है तो इसमें डिजिट्स का सम कर देते हैं, 15 है। एस 23 है, वो 5 है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, सिंपल, जैसे ये 400 प्लस 50 प्लस 6, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से एक काफी आइडियल क्वेश्चन है प्री आरएमओ के लिए। तो ये दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन 2, 3, 5, 6 की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए आपको, 8 की याद होनी चाहिए, 9 की याद होनी चाहिए, 10 की याद होनी चाहिए, 11 की याद होनी चाहिए, ये मेजर है, ठीक है। 7 की ऑप्शनल है, कोई याद रखता नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स। एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब होता है ब्रूट फोर्स से काउंटिंग करना, मगर कुछ ना कुछ पैटर्न, जैसे फाइंड नंबर ऑफ quadrilaterals with one side 10। ये एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक से, पीएनसी से रिलेटेड है, काउंटिंग से रिलेटेड है, बट दैट इट इंक्लूड्स नॉट सो मच लॉजिक, मगर इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बाकी जो तीनों साइड्स का सम है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ और भी दे रखा होगा। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ पेरीमीटर 12, ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्या आएगा, नंबर ऑफ प्लेन्स इन विच some lines are dividing प्लेन फिगर्स लेना पड़ेगा इसको, आर डिवाइडिंग, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स का पार्ट है और आप लोग इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ज्योमेट्री एंगल चेजिंग तो भाई मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली आएगा। जैसे ये क्वेश्चन कभी ना कभी आना चाहिए, मेरे को लगता है इसको वर्ल्ड्स टफेस्ट इजी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 60 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 30 है, ये एंगल पूछा है, ठीक है। अब ये एंगल चेजिंग का क्वेश्चन है। उसके अलावा ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल पूछा है। एंगल चेजिंग के क्वेश्चन तो देखो हर साल आता है, ठीक है। एंगल चेजिंग का क्वेश्चन तो पक्का आना है। एंगल चेजिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो यहां पे ये ट्राइंगल है, फिर ये एक पॉइंट आ गया जो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या कह देते हैं, P इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये पता है फेवरेट है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाती है, तो फिर उससे क्या आ जाता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत
फेवरेट क्वेश्चन है एंगल चेजिंग के लिए, तो ये आप देख सकते हो। इसमें कभी कभी सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है। सबसे अच्छी चीजें क्या होती है, देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट इन कॉर्ड्स, तो इस तरह के जो थ्योरम्स है ये सब आती है। एंगल चेजिंग का एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, ये देख लीजिए आप। टॉप 10 एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। एंगल चेजिंग का एक क्वेश्चन मेरे को लगता है आएगा, ठीक है। फिर जीपी, जीपी फेवरेट है किसकी, प्रिया रेमो की। 2017 में 2 क्वेश्चन आए, 2018 में भी 2 क्वेश्चन आए। बेसिकली इसमें nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और सम अप टू nth टर्म, सम अप टू nth टर्म, जीपी, इनफाइनाइट सम, एंड लास्ट बहुत हाईली अनलाइकली है एजीपी। ये चारों चीजें अगर आप लोगों ने याद कर ली और इसके अच्छे क्वेश्चंस कर लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आएगा कहीं से इधर उधर से, उसको आप कर सकते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मिक्स होगा किसके साथ दोस्तों, नंबर सिस्टम के साथ। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर अच्छी होनी चाहिए। जैसे 2017 है, 2017 में क्या आया, ऐसे 5 नंबर्स का सम निकालो जो जीपी में हो, 2 डिजिट के हैं, तो यहां पे नंबर की समझ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पिछले साल क्या क्वेश्चन आया कि भाई ये दे रखा है 6 + 6 6 + 6 6 6, ठीक है, इसके अंदर कितने, इसके जो सम होगा ना इसके अंदर कितने 7 आएंगे। क्या शानदार क्वेश्चन थे, मगर इसके अंदर नंबर सिस्टम की भी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम और जीपी के क्वेश्चन मिक्स होके मेरे को ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मॉड्यूलो प्रॉब्लम। ये मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या है, मॉड्यूलो बेटा नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत शानदार प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर प्रॉब्लम। रिमाइंडर प्रॉब्लम, ठीक है। इससे रिलेटेड देखो कौन कौन सी थ्योरम होती है, विल्सन होती है, फर्मैट होती है, फर्मैट में भी लिटिल और सिंपल वाली होती है, ठीक है। तो ये थ्योरम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉड्यूलो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं 3 = 17 mod 7, मतलब 7 में अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और 17 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। इसके क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आते हैं। ईडीएल एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ईडीएल क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका एप्लीकेशन जरूर आएगा। इसको करके जाना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ मॉड्यूलो क्वेश्चन को। मॉड्यूलो का एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है पक्का आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एक तरह से गैस पेपर मैं आपको बता रहा हूं। 10 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन मान लो आप लोगों ने ये कर लिए, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ये कर लिए, मेरे को लगता है कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। मॉड्यूलो प्रॉब्लम, मॉड्यूलो प्रॉब्लम मेरे को तो लगता है कि भाई आएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल रिलेटेड प्रॉब्लम। सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल रिलेटेड प्रॉब्लम। सर्कम सर्कल देखो दोस्तों, सर्कम सर्कल में 2 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं बताता हूं। अगर ये एंगल ए है, ये आपका सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर है, तो ये 2a होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके अलावा अगर ये मान लो आपका इन सर्कल है, ये आपका क्या है, इन सर्कल है, ठीक है, ये आई है, तो ये एंगल 90 + a/2 हो जाता है। ये a, ये b, ये c। इसका क्वेश्चन पिछले साल भी आया, उसके पिछले साल भी आया और प्री आरएमओ के पहले सालों में भी आ चुका है। ये भी बहुत ज्यादा आता है। अभी अभी मैंने इसका एक और एप्लीकेशन आपको बताया, जब सर्कम सेंटर हमें कहीं ना कहीं लोकेट हो जाता है कि भाई 3 वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट है तो सर्कम सेंटर हो गया, 3 साइड से अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इन सेंटर हो गया, ठीक है। इन सेंटर के अलावा ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। अगर जैसे ये सी मान लिया, बी मान लिया, तो C/B का रेशियो में आ गए,
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे मेरे को ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन दो, ये तो देखो 100% है कि सरकम सेंटर और इन सेंटर में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा। अब वो कैसा आएगा ये मुझे नहीं पता, एरिया बेस भी आ सकता है, ठीक है, जैसे सरकम रेडियस ABC बाय 4 डेल्टा होता है और इन रेडियस डेल्टा अपॉन एस होता है। और ये पता है अक्रॉस, ये वाला तो खासकर अक्रॉस पॉलीगन्स होता है। अक्रॉस पॉलीगन्स मतलब अगर जिस भी पॉलीगन के अंदर अगर आपका ये पॉसिबल है, इन सर्कल पॉसिबल है, तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ दैट पॉलीगन अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट पॉलीगन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल बेस्ड क्वेश्चन। राइट, अब फिक्टिशियस पार्टीशन, फिक्टिशियस पार्टीशन क्या होता है, बैगर मेथड। बैगर्स मेथड भाइयों पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, अगर पेपर 2018 के लेवल का ही हुआ तो बैगर्स मेथड पे एक क्वेश्चन आता है खासकर। इसमें क्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू n है और x y z w बिलोंग्स टू होल नंबर, नेचुरल नंबर और कुछ ना कुछ कंडीशन, जैसे ये कंडीशन आ गई, समझे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है फिक्टिशियस पार्टीशन में क्या आता है कि भाई आपको जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसा ले सकते हैं हम लोग, जैसे 4 ऑरेंजेस हैं, 4 मैंगोज हैं, ऐसे कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, उसमें से कुछ कुछ चूज करना है, उसके अंदर फिक्टिशियस पार्टीशन का आता है। फिक्टिशियस पार्टीशन के क्वेश्चन जरूर कीजिए। जैसे इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये होल नंबर हो गया, ठीक है, केवल यही कंडीशन है, तो इसके अंदर क्या आता है, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 वेर r इज इक्वल टू 4। r यहां पे क्या है दोस्तों, 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो भी मेरे को ऐसा लगता है फिक्टिशियस पार्टीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मगर इसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पक्का इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, फिर साइन और कोसाइन रूल बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में साइन और कोसाइन रूल का आएगा ही आएगा, जहां पे आप साइन और कोसाइन रूल लगा सकते हो प्री आरएमओ के अंदर, क्योंकि आंसर आपका चेक होता नहीं है कि कैसे किया है, तो साइन रूल कोसाइन रूल से बहुत फायदा होगा। साइन कोसाइन रूल का पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, मेरे को लगता है इस साल भी कहीं ना कहीं साइन कोसाइन रूल लगा के एक ना एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइन रूल क्या होता है दोस्तों, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2r। कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस पे क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली आएगा, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक है, फिर अब क्या है, सब तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपके इनमें से कुछ भी क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, अगर 7-8 क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, तो आप मुझसे प्रॉमिस करो कि थैंक यू जरूर लिखोगे इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है और आपकी तरफ से मुझे भी प्रॉमिस होना चाहिए कि अगर इसमें से क्वेश्चंस बैठे और आपके मेरी वजह से प्री आरएमओ में अच्छे नंबर आए, तो यू हैव टू राइट थैंक यू टू मी, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक इफ यू लाइक्ड इट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन बिकॉज व्हेन यू डू यू गेट नोटिफाइड फॉर आवर वीडियोस। ये मेरा कस्टम यूआरएल है बच्चों, प्रशांत 42 जैन, इस पे प्लीज मुझे फॉलो कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लिए आप नोटिफाई हो सके। थैंक यू।